और इधर मध्य प्रदेश में आप देखें तो सियासत में कई गड़े मुर्दों को वक्त आने पर उखाड़ा जाता है अपने सियासी लाभ के लिए। कहते हैं कि सियासत में गड़े मुर्दों की भी बड़ी कीमत होती है। सही वक्त पर अगर आप कोई गड़ा मुर्दा उखाड़ लें, खोद लाएं, तो फिर आप विरोधियों के लिए बड़ी परेशानी बन सकते हैं। और इस वक्त मध्य प्रदेश की सियासत में बड़े फिर से गड़े हुए मुर्दे निकाले जा रहे हैं। किसने किसे सड़क पर उतर जाने को कहा था, किसने किसकी सरकार क्यों गिराई थी, अब तक तो आप समझ ही गए होंगे। हम बात कर रहे हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया और कमलनाथ के बीच सियासी अदावत की। साथ में वीडी शर्मा ने अपने पुराने राजनीतिक प्रतिद्वंदी दिग्विजय सिंह पर भी तंज कसा है। तो क्या इस बार कांग्रेस के दो सबसे बड़े दिग्गजों के खिलाफ बीजेपी सीधे भिड़ने के मूड में है? इस रिपोर्ट में देखिए। कांग्रेस कौन मिलाकर के असहाय हो गई है। जब दिग्विजय सिंह रो रहे हैं, दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि मुझे जबरदस्ती भेजा जा रहा है। कोई मुझे कहे कि सड़क पे आ जाओ, हम देख लेंगे तुमको, तो सिंधिया परिवार क्या चुप रहेगा? कहते हैं सियासत में विरोधी के खिलाफ सबूत और बयान उस वक्त के लिए बचा कर रखे जाते हैं जब उसकी जरूरत सबसे ज्यादा हो। और बीजेपी के दो बड़े नेताओं के बयानों से आप ये समझ सकते हैं कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने अपने परंपरागत सियासी विरोधी दिग्विजय सिंह को रोने वाला बताकर उनकी हालत खराब करार दे रहे हैं। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इशारों ही इशारों में कमलनाथ को वो बयान याद दिला दिया जिसने उन्हें एक झटके में मुख्यमंत्री से पूर्व मुख्यमंत्री बना दिया था। पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया का टीकमगढ़ वाला वो बयान आप सुनिए जो उन्होंने कांग्रेस में रहने के दौरान दिया था। वो मैनिफेस्टो हमारे लिए हमारा ग्रंथ बनता है, सबर रखना। और अगर वो मैनिफेस्टो का एक एक अंक पूरा न हुआ तो आपके साथ सड़क पर अकेले मत समझना, आपके साथ सड़क पर ज्योतिरादित्य सिंधिया भी उतरे। यह अदावत फरवरी 2020 में शुरू हुई थी, जिसका नतीजा अगले कुछ दिनों में मध्य प्रदेश की सियासत में नजर आया और 18 साल बाद बनी कांग्रेस की सरकार धराशायी हो गई। लेकिन यहाँ कमलनाथ का भी वो पुराना बयान सुनना जरूरी है जो उन्होंने एमपी कोऑर्डिनेशन कमेटी से बाहर आने के बाद दिया था। सर, तमाम सवाल खड़े किए जा रहे थे कि सरकार और यहाँ संगठन में समन्वय नहीं हो पा रहा है। लग रहा है तमाम मैं अध्यक्ष हूँ तो समन्वय कैसे बनाना? सर, सिंधिया जी जिस तरीके से तमाम बातें कर रहे हैं, जो वेवर को लेकर बातचीत हो रही कि लोन जो माफ नहीं किए जा रहे हैं, उन्होंने कहा कि सड़क पर उतरेंगे, किस तरीके से तो उधर जाएं। ऐसे में जब लोकसभा चुनाव का प्रचार धीरे धीरे गर्मी पकड़ रहा है, पुराने बयान फिर मुद्दा बन रहे हैं। सिंधिया कमलनाथ के बयान को अपने और परिवार के लोगों के सम्मान से जोड़कर मतदाताओं को अपने साथ लाने में जुटे हैं, तो वहीं वीडी शर्मा दिग्विजय सिंह के बहाने सभी कांग्रेसियों को कमजोर और लाचार बता रहे हैं। कांग्रेस कौन मिलाकर के असहाय हो गई है। जब दिग्विजय सिंह रो रहे हैं, दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि मुझे जबरदस्ती भेजा जा रहा है। मेरी लड़ने की तो इच्छा नहीं थी। जब उनके ऐसे नेता, उनके हालात खराब है तो यहाँ दबों के प्रत्याशी के क्या होंगे। लोग आज भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। 6 तारीख को 1 लाख से ऊपर लोग ज्वाइन कर रहे हैं। कोई मुझे कहे कि सड़क पे आ जाओ, हम देख लेंगे तुमको, तो सिंधिया परिवार क्या चुप रहेगा? मैंने कहा मैं सड़क पे आ गया भैया। और अटल जी के शब्दों में सिंधिया और वीडी शर्मा के ये तेवर आने वाले दिनों में बीजेपी के रुख की तरफ साफ इशारा कर रहे हैं कि पार्टी इस बार दिग्विजय सिंह और कमलनाथ को पूरी तरह से पटखनी देना चाहती है। लेकिन सवाल कुछ और भी हैं। क्या राजगढ़ में दिग्विजय सिंह और छिंदवाड़ा में कमलनाथ की घेरेबंदी इतनी आसान है? क्या सालों से जिस इलाके में दिग्विजय सिंह और कमलनाथ एक्टिव हैं, वहां इस तरह के बयानों का असर भी होगा? और क्या अगर इन नेताओं ने इमोशनल कार्ड चला तो क्या उसकी तोड़ भारतीय जनता पार्टी निकाल पाएगी? क्या महज पाला बदलने वाले नेताओं के दम पर बीजेपी जीत की उम्मीद कर रही है? वैसे आपको एक सवाल का जवाब शायद मिल जाए जब आप पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को सुनेंगे, जो अब छिंदवाड़ा में बीते 35 साल के रिश्तों को याद दिलाने में लग गए हैं। मैंने तो समर्पित कर दी अपनी जवानी। आज मैं बात कहना चाहता हूँ। आखिरी सांस तक मैं अपने आप को समर्पित करता हूँ आप सबके हाथ में। मुझे ज़्यादा नहीं कहता। आज महंगाई कितनी है, बेरोजगारी कितनी है, इन बड़ी लंबी चौड़ी बातें करेंगे केंद्र में और ये गारंटी देंगे। आज घी का क्या भाव है?
अगर आप पिछले कुछ चुनाव को देखेंगे तो समझ में आता है कि जनता के मुद्दे धीरे धीरे पीछे छूट जाते हैं और नेताओं में अपने विरोधी को बयानों में उलझाकर हराने की रणनीति ज्यादा कारगर साबित हो रही है। और इसी का नतीजा है कि जब पहले चरण की वोटिंग होने से पहले सुरजेवाला, चरणदास महंत और सुप्रिया श्रीनेत के बयानों को बीजेपी ने भुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। छिंदवाड़ा में अजय द्विवेदी के साथ नासिर गौरी, IBC 24 ग्वालियर।